तीसरा नाम याद है तो दोनों तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 सरोवरों का वर्णन पाया है कि कर्दम ऋषि ने इसी स्थान पर तप किया और तपस्या ऐसी तपस्या की, इतनी भक्ति भावना के साथ तपस्या की कि भगवान विष्णु भगवान नारायण जब प्रकट हुए उनके नेत्रों से प्रेम की वात्सल्य की आंसू छलक पड़े। जैसे अपने पुत्र के कष्ट को देख करके माँ पिता के नेत्रों में आंसू आ जाता है, वैसे ही तो भगवान के उन नेत्रों से जब आंसू गिरे तो उसी से सरोवर का निर्माण हुआ है, इसलिए इसका नाम बिंदु सरोवर दिया। और जो नारायण सरोवर है तो उसके लिए भी आया है कि प्राचीन वर्गीय राजा के 11 पुत्र तपस्या करने के लिए आए, तो भगवान शिव ने उन्हें इसी स्थान पर तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर पर कि भगवान नारायण की आराधना साधना करना है तो उस सरोवर में खड़े होकर के तपस्या करो तो भगवान नारायण जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने वहीं पर आकर के तप किया। पहली बार 11, दूसरी बार 5, ऐसे 3-4 बार प्राचीन वर्गी के जो भी राजा होते गए, पुत्र होते गए, उन्हें देवर्षि नारद जी तपस्या करने भेज देते थे और मार्ग में भगवान शिव मिल जाते थे और उन्हें इसी सरोवर में आकर के तप करने की प्रेरणा देते। तो भगवान नारायण को शीघ्र प्राप्त कराने वाला वो सरोवर होने के कारण से उसका नाम नारायण सरोवर पड़ा। तो एक तो कर्दम ऋषि की तपोभूमि है, दूसरा माँ देवहूति की भी तपोभूमि हो गई क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भी फिर भगवान कपिल से शिक्षा लेकर के, दीक्षा लेकर के कठोर तप किया और तपस्या करते करते उनका शरीर इतना पवित्र हो गया कि वो नदी के रूप में परिणत हुआ। और स्वयं भगवान कपिल जो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, तो वे भी यहीं पर अवतार लिए, अर्थात उनकी जन्मभूमि अवतरण स्थान भी यही थी। और उन्होंने सांख्य शास्त्र की स्थापना की। जैसे हमारे 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र है, तो जो 6 शास्त्र है उनमें से एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र, जिसका निर्माण स्वयं भगवान कपिल ने किया। तो ऐसी तपोभूमि, और उस तपोभूमि में भी हम लोग लालन गौशाला में बैठे हुए, तो जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता और 68 करोड़ तीर्थों का वास है, ऐसी गौमाता, और उस गौमाता के देवी प्रांगण में अर्थात गौशाला के देवी प्रांगण में, और वो भी हम लोग योग करने के अर्थात साधना करने के। तो भगवान का तो एक नाम भी भक्ति को और मुक्ति को प्रदान कर सकता है, श्रद्धा भाव और समर्पण के साथ में जब किया जाए तो। क्योंकि वाल्मीकि जी तो राम नहीं बोल पाए तो मरा मरा बोलते हैं, हम लोग तो मरा मरा बोलने की आवश्यकता नहीं, हम लोग तो राम बोल सकते हैं, तो फिर हमारे लिए तो कहना ही नहीं। तो ऐसी सिद्ध भूमि पर भगवान का नाम जप करते हुए हमें साधना करना, और साधना के लिए कोई अवस्था की आवश्यकता नहीं। कोई कहे कि बाल्यावस्था में हम साधना करें, या कोई कहे युवावस्था साधना के योग्य है, कोई कहे कि अरे वृद्धावस्था में क्या साधना होगी, अब तो शरीर काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, जब ज्यादा कभी सवेरा हम किसी भी अवस्था में साधना प्रारंभ कर सकते हैं। तो उसके लिए, साधन के लिए तो शरीर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए अब वो चाहे भक्ति के मार्ग से हो, ज्ञान के मार्ग से हो, कर्म के मार्ग से अर्थात सेवा मार्ग से चलने वाला हो, या चाहे ज्ञान मार्ग से हो, ध्यान मार्ग से हो, सब में शरीर की आवश्यकता है। तो शरीर की आवश्यकता अर्थात शरीर को शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए योग की आवश्यकता है। शरीर में 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। आसन प्राणायाम करने से शरीर में सतगुण की वृद्धि होती है। आज आप लोग 6 घंटा 7 घंटा सोए होंगे, तो आपको ध्यान में नहीं कि आपने रात में कितनी बार करवट बदली। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही करवट में 6 घंटा बीत जाता है। कभी होता है कि 7 घंटे हम सोए हैं, 1 या 2 बार हमने करवट बदली। लेकिन यदि आपको 1 घंटा भी नींद ना आए तो आप कितनी बार करवट बदलते हैं? न जाने कितनी बार करवट बदल देते हैं, आप थक जाते हैं। अर्थात तमोगुणी एक शक्ति है
जब वो जागृत होती है तो 6 घंटा 7 घंटा 1 करोड़ तो बीत जाता है, ना आप थकते हैं ना आपका शरीर थकता है, बल्कि और तरोताजा होकर के उठता है। ठीक वैसे ही आसन प्राणायाम से, ध्यान से सतोनी शक्ति जागृत होती है। आप जिस मुद्रा में बैठे हैं 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते सतोनी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि 12 घंटे बैठे रहेंगे तो भी आपका शरीर नहीं थकेगा, बल्कि जब उठेंगे तो और तरोताजा होकर के। तो उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए कहीं पर उसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, कहीं पर उसे सतोनी शक्ति भी कहते हैं, कहीं पर उसे भगवती भी कहते हैं। जो हम बाहर में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, भगवती और भी अन्य देवी की उपासना कर रहे हैं, 51 पीठ की शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं, वो शक्ति हमारे भीतर नहीं है, कुंडली शक्ति की। तो भीतर की बात समझ में नहीं आती, इसलिए पहले बाहर की उपासना कराई जाती है। कराते 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 बाहर की उपासना से भीतर की शक्ति भी जाग जाती है, और वही शक्ति फिर हमें शक्ति से संपन्न कर देती है, साधन से संपन्न कर देती है, और हमारे शरीर को भी स्वस्थ कर देती है। दूसरी बात, हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, वो सारे के सारे रोग हमारे पूर्व के पापों के कारण से होते हैं। के पास जाना पड़ता था बाल्यावस्था में, कभी लू लग गई, कभी कोई मलेरिया बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया। आजकल तो छोटे बच्चे को होते ही देखा होगा आप लोगों ने, इंजेक्शन लगना शुरू हो गए। तो ये सब संयम और आसन के कारण से ही है कि उससे शरीर लचीला और स्वस्थ रहता है। तो अगर हमारा हथियार स्वस्थ है, अर्थात चाकू स्वस्थ है, तभी तो फल सब्जी हम काट पाएंगे। वैसे ही ये शरीर हमारा साधन है, इस साधन को हमें स्वस्थ रखना है, तभी जाकर के हम अपना आगे का साधन भजन या सेवा का कार्य कर पाएंगे। तो लालन गौशाला के इस विधि प्रांगण में आज हम लोग योग शिविर के लिए एकत्रित हुए हैं, और पिछले योग शिविरों में भी योग की महिमा का गायन किया गया। योग का तात्पर्य होता है जोड़ना, दो वस्तुओं का मिलन। सीधे हमारा मन परमात्मा में नहीं लगता। कोई कहे कि हम सीधे भगवान में मन को लगा लें, तो ऐसा नहीं होता है। न जप में मन लगता है, न पाठ में मन लगता है, न स्वाध्याय में मन लगता है, न अन्य किसी साधन में सीधे मन नहीं लगता। तो उसी के लिए है यह आसन, इसीलिए इसको योग नाम दे दिया, क्योंकि हमारे मन का, तन का योग हो जाए परमात्मा के साथ। और ऐसे तो हम दिन भर ध्यान करते ही, पर हम परिवार का, स्वजनों का, बाल बच्चों का ध्यान करते हैं, संसार का, संपत्ति का ध्यान करते हैं, परमात्मा के ध्यान में बाधा आती है। तो परमात्मा में हमारा मन लगे, उसी के लिए योग है, जिसमें आसन है, प्राणायाम है और ध्यान है। शरीर की खुराक आसन है, मन की खुराक जप है, प्राणों की खुराक प्राणायाम है, और बुद्धि की खुराक, चित्त की खुराक सत्संग और ध्यान है। और आत्मसमर्पण, आत्मचिंतन, ये आत्मा की खुराक है। खुराक का तात्पर्य होता है भोजन। यदि भोजन न मिले तो शरीर दुर्बल हो जाता है। तो आसन से शरीर स्वस्थ होगा, प्राणायाम से प्राणों की स्वस्थता होगी, जप से मन की स्वस्थता होगी, और सत्संग से बुद्धि की स्वस्थता होगी, ध्यान से चित्त की स्वस्थता होगी, और आत्मसमर्पण से, आत्मचिंतन से, आत्मनिवेदन से हमारी आत्मा यद्यपि स्वस्थ ही है, लेकिन आत्मशक्ति, आत्मबल की प्राप्ति होगी, आत्मसंकल्प की प्राप्ति होगी।
तो इसलिए इस योग शिविर से हम योग प्रारंभ करके ऐसा ना हो कि हम केवल सीख करके छोड़ दें। इसे जब जितना समय मिले गृहस्थ आश्रम में तो हमें प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में संध्या का विधान है। जहाँ साधुओं को कम से कम 12 घंटे साधना का विधान है, तो गृहस्थ को कम से कम सुबह शाम 15 मिनट बैठ करके संध्या करना चाहिए। वह इसलिए कि उसके पास में एक नाम और एक इष्ट का ध्यान प्रतिदिन करते 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 बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक वो सिद्ध हो जाए, ताकि जब अंतिम समय आए तो अपना वो नाम और ध्यान उसे याद आ जाए। और यदि उसका इष्ट का नाम और ध्यान याद आ गया तो बस उसका योग हो जाएगा। क्या योग हो जाएगा? अंतिम मति सगति। अंतिम समय में व्यक्ति जिसको याद करके शरीर का त्याग करता है वो उसी को प्राप्त होता है। यदि अंतिम समय में उसका वो नाम और ध्यान याद आ गया, बस उसकी फिर सदगति मिलेगी, उसे फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा, वो भगवत धाम को चला जाए। तो इसलिए ये 15-20 मिनट या आधा घंटा आपके लिए व्यर्थ नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन करानी अंतराम कहीं आवत न है। अर्थात जन्म जन्म में मुनि यत्न करते हैं, तब भी अंतिम समय में भगवान याद नहीं आते। तो जीवन भर के अभ्यास से, और हम समय तो बर्बाद करते ही टीवी में, अखबार में, कहीं बैठ करके गप करने में, उससे अच्छा है सुबह शाम आधा घंटे का समय निकाले, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अंतिम समय में हमारे काम आएगा, इतना अभ्यास हो जाएगा। तो इसलिए आज से ही उसे प्रारंभ कर दें और संध्या के रूप में प्रतिदिन आसन प्राणायाम ध्यान सब मिला के 1 घंटा निकाले। तो अब हम लोग योग शिविर प्रारंभ करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा कि आसन कैसे करना है, कहाँ से प्रारंभ करना है। तो सभी पहले खड़े हुए। पहले जो हमारे आसन होंगे वो खड़े होकर के करेंगे हम लोग, जिसको विद्यालय में पीटी भी कहते हैं, एक्सरसाइज भी कहते हैं, ताकि जो हमारा शरीर है, वो जो हमारी नस नाड़ियां हैं वो पहले इस प्रारंभिक चरण में आसन करने के योग्य हो जाए, क्योंकि अभी हमारा शरीर लचीला नहीं है, स्थूल है। तो इसके लिए हम लोग प्रारंभ करेंगे खड़े होकर के पीटी करने से, तो देख देख के करते जाएंगे। अंगुलियों के लिए दोनों अंगूठों को अंदर लीजिए, पहले एक तरफ घुमाइए, फिर दूसरी तरफ, इस प्रकार। अब कोहनी के लिए और कंधों के लिए आगे पीछे हो जाएंगे। अब इसे कंधों पे रख करके इस प्रकार चलाएं, फिर विपरीत दिशा में
इस प्रकार इस प्रकार विपरीत दिशा में अब इसको इस प्रकार लेंगे। ये हमारे कंधों के लिए, कोहनी के लिए और कलाई के लिए। इसको करने से किसी भी प्रकार की भुजाओं में दर्द नहीं होता है, हाथों में दर्द नहीं रहेगा। यदि कदाचित कहीं थोड़ी चोट लग भी जाए तो इसको करते रहने से जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कमर के लिए, इससे कमर लचीली होती है। अब पुनः कमर के लिए ही है, इस प्रकार से चलाएं धीरे धीरे। अब इसकी उल्टी दिशा में अब अपने घुटनों के लिए, अपने घुटनों को, पाँव को थोड़ा नजदीक लाएं, घुटनों को एक तरफ घुमाएं पहले। अब इसको उल्टी दिशा में लेंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज है, पूरे योगासन का एक नियम है कि हमें जो श्वास लेनी है वो नाक से लेनी। और दूसरा, जब हमारी श्वास फूलने लगे तो 2-4 बार लंबी श्वास ले लीजिए नाक से। तो आप देखेंगे कि आपकी श्वास अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। इस प्रकार से आइए, ताड़ासन, दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर धीरे धीरे पंजे की बल उठिए, एड़ियों को ऊपर उठाइए। ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए। यह आसन छोटे बच्चों को करना चाहिए जिनको हाइट बढ़ाना है। देखा होगा छोटे बच्चों को ऊपर किसी चीज पे लटका के छोड़ देते हैं, तो उसी तरह के रूप है। दोनों पाँव को फैला लीजिए, एक हाथ कमर पे रखिए, दूसरी ओर से दूसरी ओर करेंगे।
अब एक बार देख लीजिएगा, धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, तो वैसे ही आप लोग करिए। एक बार इस तरफ, दूसरी बार इस तरफ, ऐसे ही 2-4 बार करिए। ये जितने भी आसन है ना, ये हमारे शरीर में रक्त का अच्छे प्रकार से संचार करने के लिए और शरीर को आसन के योग्य बनाने के लिए। अब हम लोग सूर्य नमस्कार से प्रारंभ करेंगे। आप लोग देखते देखते ऐसे करिएगा। आप लोग सामने की ओर रहेंगे। अच्छा, इसमें एक और दूसरी बात है कि हमारे जितने भी पीछे जाने वाले आसन होंगे, वो सांस भर के और तब पीछे जाएंगे। जब भी हम नीचे की आगे की तरफ झुकेंगे तो सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। तो देखिए, पहले सांस भर के पीछे की ओर जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, जितना हो सके बायां पैर पीछे, दायां पैर आगे। अब दोनों पैर पीछे, एड़ी को जमीन से लगाना है और घुटने को भी सीधे रखने का प्रयत्न करना है। अपने घुटनों को और छाती को जमीन से लगाइए। नाभि को ऊपर रखने का प्रयत्न कीजिए। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से आइए भुजंगासन। दोनों पांव की एड़ियों को पुनः जमीन से लगाइए। बाएं पैर को आगे लीजिए। तो दोनों पैरों को आगे नीचे झुकिए, ऊपर आइए। ये हमारा सूर्य नमस्कार आसन, खड़े होने वाले इतने आसन है ना। तो ये क्रम मैंने दिया है ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि खड़े होकर के कैसे कैसे आसन करना है। अब दूसरा क्रम है बैठ करके करने वाला, तो बैठ जाइए। दोनों पैरों को इस प्रकार से चलाइए। गोलाकार घुमाइए।
बाएं तरफ कीजिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। जितना झुक सकते हैं प्रयत्न कीजिए। इससे हमारी कमर लचीली होती है, पेट पर भी दबाव पड़ता है इससे। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ पीछे की ओर ले लीजिए। क्योंकि अभी हम आगे झुके हैं तो इसके विपरीत भी हमें आसन करना है, इसलिए पीछे की ओर जाएंगे श्वास भर के। अपने दाएं पैर को इस प्रकार से लीजिए, इसको आगे पीछे कीजिए इस प्रकार। ये पाँव की नसों को खोलने के लिए इस प्रकार से ऊपर नीचे कीजिए। बाएं पैर को लेंगे, फिर इस प्रकार से ऊपर नीचे। दोनों पैरों को फैला लेंगे इस प्रकार से। कमर चक्रासन। पहले चक्की नहीं होती थी तो माताएं ऐसे ही आटा दाल चावल बनाते थे, दाल को और गेहूं को पीसते थे, उससे कमर मजबूत रहती थी। तो पहले देखेंगे, धीरे धीरे करेंगे। पहले हम लोग श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे जितना हो सके। ये भी कमर के लिए है। पहले घुटनों में और कमर में दर्द कम होता था क्योंकि ये सब घर में काम ही इतना होता था। एक बार फिर से पहले सांस भरेंगे, फिर छोड़ते हैं। शरीर को जितना हम लोग सुख में रखते हैं ना, तो उतना ही शरीर की शारीरिक क्षमता, जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, कम होती जा रही है।
पंखा एसी कूलर में रखने से गर्मी को सहन करने की क्षमता चली जा रही है। और डेवलप गद्दा चल गया है ना आजकल, उसमें सोने से शरीर में और भी बहुत से रोग हो रहे हैं। तो चलिए कमर चक्रासन करेंगे। पहले देखते जाइए, ये इस प्रकार से इस हाथ को आगे लाएंगे इस ओर, फिर इस हाथ से इस ओर, ऐसे। दोनों पैरों को समेट लीजिए इस प्रकार से। जो दिन भर ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो नीचे बैठने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है। इसको करने से हमारी सारी नसें पाँव की वो मुलायम होती है, लचीली होती है, नीचे बैठने या ध्यान में बैठने की क्षमता प्राप्त होती है। इस प्रकार से आ जाएंगे वज्रासन। प्रसाद अर्थात भोजन करने के बाद कम से कम 5 मिनट तक इस आसन में बैठने का प्रयत्न करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आ जाएगा। इसको इस आसन को करने से जो हम प्रसाद पाते हैं वो अच्छी प्रकार से डाइजेस्ट हो जाता है। दोनों पैरों को आगे से इस प्रकार फैला लें। दोनों हाथ कमर पर रख सकते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे, सांस झुकेंगे। पेट जाइए। ये भी कमर के लिए है, कमर को लचीली करता है, इसको उष्ट्रासन कहते हैं। अब एक शुगर के लिए आसन है। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार मुट्ठी बांध लें और नाभि के नीचे दाएं बाएं लगा लें और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे और जितनी देर तक नीचे रहेंगे श्वास को छोड़े ही रखेंगे, लेना नहीं। ऊपर उठते समय लेंगे। पहले भरिए, फिर सामान्य हो जाएंगे। इससे हमारी आंतों पर दबाव पड़ता है। तो शुगर में इंसुलिन नहीं बनता है ना भीतर में, तो अलग से इंजेक्शन लेना पड़ता है, दवाई लेना पड़ती है। आंतों के दबाव से शरीर में फिर वो बनने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है, इसलिए इसको किया जाता है। इसी को दूसरी ढंग से भी करेंगे। नाभि के नीचे दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लें। पहले सांस भरें,
फिर सामान्य हो जाएगी। तो जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो इसको सामान्य रूप में बैठ के भी कर सकते हैं। ये हमारे बैठने वाले आसन हुए। अब हम लोग लेटने वाले आसन करेंगे, जिनमें सबसे पहले पीठ के बल लेटने वाले। पीठ के बल लेट जाइए। मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग देख के वैसे ही करते जाइएगा। पहले अपना दायां पैर उठाइए। फिर नीचे लाइए। अब अपना बायां पैर उठाएंगे। फिर नीचे लाएंगे। फिर अपने दोनों पैर उठाएंगे। फिर नीचे लाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ इस प्रकार से चलाएंगे, देखिए। अब इसको उल्टी दिशा में चलाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर। फिर सामान्य हो जाए, थोड़ी देर श्वास को सामान्य कर लें। दोनों पैरों से साइकिल चलाएंगे। विपरीत दिशा में।
दोनों पैरों को समेट लें, हाथों को भी दाएं बाएं फैला लें, अपने दोनों पाँव को दाएं बाएं चलाएंगे। फिर पाँव सीधे करिए। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। ये पेट के लिए और कमर के लिए सर्वोत्तम आसन है और इसे प्रतिदिन एक एक बढ़ा सकते हैं। आज हम लोग 10 से प्रारंभ करेंगे। पहले देख लीजिए, धीरे धीरे करेंगे। जो थक जाएंगे वो रुक जाएंगे। इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। इससे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, पेट की अनावश्यक चर्बी भी धीरे धीरे कम होती है। अब एक सर्वांगासन है, जो लोग कर सकेंगे वो कर पाएंगे, जो नहीं कर पाए देख लेंगे, बाद में अभ्यास करेंगे। मैं करता हूँ, उसे देख के आप लोग जितनी देर हो सके, जितना हो सके करने का प्रयत्न करेंगे।
पैरों को पीछे को ले जाएं। फिर सीधे हो जाइए। अब पेट के बल आ जाइए। अभी जो हमने आसन किए वो पीठ के बल किए थे, अब पेट के बल पे। इस तरफ कर लीजिए, पे मुंह इस तरफ कर लीजिए। दोनों हाथों को अपने इस प्रकार से लीजिए। ये सर्वाइकल के लिए है। अपनी कोहनियों को आपस में मिलाइए। धीरे धीरे कोहनी को आगे की ओर लीजिए। जिनको गर्दन में सर्वाइकल का रोग होता है ना, उसके लिए। दोनों हाथ को कंधे के नीचे लीजिए। एक बार पुनः सर्वांग भुजंग आसन करेंगे। दोनों पांव को पीछे से पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। पांव को पीछे की ओर खिंचाव दीजिए और आगे से सिर को भी उठाइए। दोनों हाथों को इस प्रकार बांध कर पीछे लीजिए। इस प्रकार करेंगे।
अब बैठ जाइए। अब अपनी आंखों के लिए है, तो आजकल टीवी मोबाइल में हम लोग लगातार एक ही जगह देखते रहते हैं ना, कंप्यूटर पे काम करने वाले, तो हमारी आंखें भी बहुत थक जाती हैं, जलने लगती है, चश्मा या अन्य जो भी रोग होते हैं तो लगाना पड़ता है। तो आंखों के लिए है आंखों की एक्सरसाइज। ऊपर की ओर देखिए, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब ऐसे ही दाएं तरफ देखिए, गर्दन को सीधे रखना है, केवल आंखों को चलाना है। दाएं तरफ, फिर बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, फिर बाएं। अब अपनी आंखों को गोलाकार चलाएंगे, गर्दन को सीधी रखना है, गर्दन नहीं चलाएंगे, धीरे धीरे चलाइए। दाएं, गिनती भी करते जाइएगा, गोलाकार चलाते रहिए धीरे धीरे। अब उल्टी दिशा में लेंगे, इतनी ही बार गिनती करते जाइए। अब दोनों आंखों को इस प्रकार से खोलना बंद करना कीजिए जल्दी जल्दी। फिर बंद कर लीजिए। अब इसी प्रकार से गर्दन के लिए करेंगे। पहले गर्दन को ऊपर की ओर उठाइए, फिर नीचे की ओर लाइए, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब इसको दाएं बाएं लेंगे, पहले दाएं जितना ले आ सकते हैं, फिर बाएं, दाएं, फिर बाएं, दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं। अब इसको धीरे धीरे गोलाकार चलाएंगे, गिनती करते जाएंगे।
अब इसकी उल्टी दिशा में करेंगे, गिनती करते जाएंगे। अब हम लोग ध्यान करेंगे। तो जो जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सकता है, कोई सिद्धासन में, कोई पद्मासन में, कोई सुखासन में, जैसे जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो पीछे कुर्सी पर बैठ सकते हैं। एक कुर्सी ले लें और कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अंदर कक्ष से कुर्सी लेकर तो बैठ सकते हैं। तो जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हो उसे बैठिए। और जब भी आप लोग ध्यान करें तो पीछे की ओर इस प्रकार से कुछ सहारा लगा सकते हैं। इससे हमारी कमर जल्दी नहीं थकती है इसको लगा लेने से। और किसी किसी को आसन लगाने में कुछ भाग ऊंचा रह जाता है, देखा होगा, है ना। तो इसके लिए नीचे इस प्रकार से कोई भी साधन लगा सकते हैं। इससे हमारा आसन जो है वो सुखपूर्वक लग जाएगा। कोई इस प्रकार से बैठते हैं, कोई ऐसे भी लगा लेता है। ये दोनों ज्ञान मुद्रा है, जिसको जैसे सीधा लगे ऐसे कर सकता है। तीसरी मुद्रा ये है, इसको गोमुखी मुद्रा कहते हैं। यदि कभी कभी ऐसे बैठे बैठे थक गए तो धीरे से अपने हाथों को ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। इसको जैसे सुविधा पड़े। जैसे मुझे ये वाली मुद्रा में ज्यादा रहने का अभ्यास है। तो रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा तनी हुई भी ना हो, बहुत ज्यादा ढीली भी ना हो, एकदम समशांत इस प्रकार से। और गर्दन हमारी सीधी हो, आंखें बंद करके जहां हम लोग तिलक लगाते हैं इस स्थान पर, जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, यहाँ पर इसको भ्रुकुटी कहते हैं। अपने मन को एकाग्र करना है, यहीं पर देखना है। जो भी हमें भगवान का नाम प्राप्त है उस नाम का जप करते हुए उनके रूप का ध्यान करना है। होठों को बंद रखना है, दांतों को खुले हुए रखना है, दांत आपस में चिपके हुए ना हो। जो हमारी जीभ है वह न तो नीचे तालू में रहे, ना नीचे की तालू में, ना ऊपर के तालू में, वो बीच में लटकी हुई हो। ऐसा करने से मन जल्दी एकाग्र होता है। तो पहले बैठ जाइए, अपनी भ्रुकुटी में देखिए मन से, होठ बंद करके। और सबसे पहले 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से। जैसे आज मैं एक प्रार्थना बोलता हूँ, इसको करें, या जो भी मन में आए प्रतिदिन अलग अलग प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु, आप लोग मन मन में बोलेंगे। हे अंतर्यामी, हे सर्व सामर्थशाली, यह जगत, यह संसार, यह आपकी माया है। जैसे इस शरीर की छाया होती है जो रहती शरीर के साथ नहीं है, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं सकता, उसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता।
वैसे ही ये जो जगत है, ये जो संसार है, हे प्रभु ये आपकी छाया है, और छाया माया के समान है, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, जिसे कोई अपना नहीं बना सकता, जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता, वह परिवर्तित होता रहता है। लेकिन मैं अज्ञानी भ्रमवश इस माया को, इस छाया को ही जीवन भर पकड़ता रहा, लेकिन आपको पकड़ने का, आपको समझने का प्रयत्न नहीं किया। और केवल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि न जाने कितने अनंत जन्मों में मैं इसी प्रकार से इस माया में, इस छाया में ही पड़ा हुआ इसी को पकड़ने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन आज तक मैं इसे पकड़ नहीं पाया। न इस शरीर को पकड़ पाया, न इस संसार को पकड़ पाया। शरीर भी बदलता रहा, संसार भी बदलता रहा, लेकिन हर समय आप एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। आप कभी नहीं बदले। अतः हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब जागे तभी सवेरा। मेरी भूल को, मेरी गलतियों को, मेरे अपराधों को आप वैसे ही क्षमा करें जैसे माता पिता अपने बच्चों के अपराध को क्षमा करते हैं, जैसे सद्गुरु अपने शिष्य के अपराधों को क्षमा करते हैं, जैसे भगवान अपने भक्तों के अपराधों को क्षमा करते हैं। मेरे उन अनंत कोटि अपराधों को आप क्षमा करें नाथ। आप दया निधान हैं, आप कृपालु हैं। आपकी दयालुता, आपकी कृपालुता बड़ी प्रसिद्ध है। इस संसार का सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा राक्षस भी आपकी शरण में आ जाता है तो आप क्षमा कर देते हैं। तब मेरे अपराधों को भी क्षमा करें। मेरा मन आप में लगे, आपकी भक्ति में लगे, आपके ध्यान में लगे, आपके सत्संग में लगे, ऐसी कृपा करें। मैंने आपके नाम का, आपके ध्यान का सहारा लिया है। अब मेरे मन की बागडोर संभालें। मुझे मार्ग प्रदान करें, मुझे दर्शन प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके अपनी भ्रुकुटी में भगवान के नाम का जप और भगवान का ध्यान करने का प्रयत्न करेंगे। और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे प्राणायाम भी करते जाएंगे। प्रार्थना करने से हृदय विनम्र होता है। उसके उपरांत हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में सबसे पहले नाड़ी शोधन, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं, हम लोग 5 बार उसे करेंगे। 5 से प्रारंभ करेंगे, देखते जाएंगे और करते जाएंगे। पहले दोनों नाक से सांस भरिए, एक ओर से निकालेंगे, उसी ओर से पुनः भरेंगे, दूसरी ओर से निकालेंगे, फिर दूसरी ओर से भरेंगे, फिर पहली ओर से निकालेंगे। ये एक बार हुआ, ऐसा 5 बार करेंगे।
5 बार अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं, इसको प्रतिदिन एक एक बढ़ाते जाइए और 11 तक, या जिनमें सामर्थ्य वो 21 तक ले जा सकते हैं। तो इससे नाड़ियों की शुद्धि होती है। अब इसी को हम तेजी के साथ में करेंगे, देख करके वैसे ही करेंगे, करना ठीक वैसे ही, लेना छोड़ना लेना छोड़ना, लेकिन इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे तेजी से। इसको करने से नाड़ियों की शुद्धि होती है और इसको हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक लेकर के जा सकते हैं। इसको करने से पूरा प्रकाश छा जाता है और शरीर भी एकदम शांत हो जाता है। तो पहले नाड़ी शोधन किया, फिर उसी को तेजी के साथ में किया। तीसरा प्राणायाम है कपालभाति, जिसको कि आप देख करके और उसी प्रकार करते रहेंगे। इसमें केवल सांसों को छोड़ना है, लेना अपने आप होता जाता है। देखते जाएं और वैसे ही करते जाएंगे। ये कपालभाति हुआ, इसको भी हम लोग धीरे धीरे भविष्य में बढ़ा करके 1 मिनट तक लेकर के जा सकते हैं। ज्यादा समय मिले तो ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अब चौथा प्राणायाम है मुंह से कपालभाति करना। अभी हम लोगों ने नाक से श्वास को छोड़ा था, अब मुंह से छोड़ेंगे और लेना अपने आप मुंह से ही होगा। कपालभाति में केवल छोड़ना होता है, लेना अपने आप होता है। तो देखते जाएंगे, करते जाएंगे। इसको भी हम लोग धीरे धीरे 1 मिनट तक ले जा सकते हैं। इसको गर्मी में विशेष करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को शीतलता प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। और ठंडी के दिनों में फिर ठंडी लगेगी तो सर्दी जुकाम की संभावना हो सकती है। ये कभी मैंने सिखाने के उद्देश्य से आप लोगों को सिखा दिया, पर गर्मी में इसको हम लोग विशेष कर सकते हैं।
ये हमारा चौथा प्राणायाम हुआ। अब पांचवा प्राणायाम है भस्त्रिका। कपालभाति में और भस्त्रिका में इतना अंतर है कि कपालभाति में हमने केवल छोड़ा है, लेना अपने आप हुआ। भस्त्रिका में लेना छोड़ना दोनों है। तो देखते जाएंगे और करते जाएंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे। अच्छा, जिसके पांव थक जाएं तो वो धीरे से अपने पाँव को बदल सकते हैं। मन को एकाग्र करके भ्रुकुटी में दोनों नाक से श्वास लेते हुए छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों नाक से श्वास भर के रोक लेंगे। अब अपनी भ्रुकुटी में भगवान के नाम का जप कीजिए देख करके, और ध्यान भी करते रहिए। 5-10 मिनट के लिए जप और ध्यान में बैठ जाइए। जब पाँव थक जाए तो धीरे से अपने पाँव को बदल सकते हैं।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस भर के। अपने आसन को खोल दीजिए धीरे से। आज हम लोगों ने 20-25 मिनट प्राणायाम और ध्यान किया है, तो इसको आप इतना तो अपने आप आधा घंटा तक ले जा करके प्रारंभ कर ही सकते हैं। तो 1.5 घंटे में 7 से 8:30 बजे तक आसन प्राणायाम ध्यान आप लोग कर सकते हैं, और 24 घंटे में 1.5 घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, अर्थात 2 घंटे तो आप लोग दे ही सकते हैं। जो वयस्क लोग हो गए हैं उन लोग को तो इतना देना ही चाहिए। बाल बच्चों को, बेटे बहुओं को अपना घर गृहस्थी का काम धीरे धीरे बाल बच्चों को सौंपते जाएं और अपना भजन साधना संध्या पढ़ाते जाएं। पाँव को धीरे से फैला लीजिए ताकि रक्त संचार ठीक से हो सके। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाए वे लोग कुर्सी पर बैठ करके भी इसी प्रकार से इसको कर सकते हैं, और पाँव के नीचे कोई तकिया या कोई मुलायम कंबल रख करके और उसी प्रकार से कर सकते हैं। प्राणायाम भी वैसे ही रहेगा और ध्यान भी वैसे ही रहेगा। तो ये आज हम लोग का योग का प्रथम दिवस था, वहीं से बाद में ये योग का हम लोग का प्रथम दिवस योग शिविर का था, और आगे फिर 4 दिवस का और आयोजन है जिसमें और भी अन्य बातें बताई जाएंगी। जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन सम्मिलित हुए हैं, यदि वे कल उनमें से कुछ लोग सम्मिलित न हो पाए तो ये ऑनलाइन भी चल रहा है, तो ऑनलाइन भी इससे आप लोग कम से कम 5 दिन तक आप रेगुलर इसका अभ्यास कर लीजिए।
तो आपको अच्छी प्रकार से दिमाग में बैठ जाएगा और फिर उसके उपरांत आप लोग अपने आप इसको आगे भी करते रह सकते हैं। और ये YouTube पर अपलोड भी हो रहा है। आगे यदि आप भूल भी जाएं तो इसको पुनः मंगा सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेज करके, और वहां से इसको प्राप्त करके आप लोग इसको देख करके प्रतिदिन आगे भी कर सकते हैं। तो आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों की दिशा परमात्मा की तरफ हो जाए, क्योंकि अभी हमारा शरीर की जो दिशा है ना वो प्रारब्ध की तरफ है। पूर्व जन्म के जो कर्म है, जिन्हें संस्कार कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, अभी हमारे शरीर को वह चला रहा है। लेकिन जब हम भगवान के लिए थोड़ा शरीर से समय देते हैं और थोड़ा मन से समय देते हैं, तो फिर हमारे शरीर को और मन को भगवान चलाने लगते हैं। जैसे महात्मा अर्जुन के रथ पर भगवान बैठ गए, भगवान ने उनकी बागडोर संभाली और चलाने लगे, वैसे शरीर भी रथ के समान ही। तो इस शरीर रूपी रथ को भी फिर भगवान चलाएंगे, मन को भी भगवान चलाएंगे। मन फिर मनमाना नहीं करेगा, और जो हमारे प्राण हैं वो प्राण की दिशा भी भगवान की तरफ हो जाएगी। क्योंकि जहाँ मन जाता है वहीं प्राण जाता है, जहाँ प्राण जाता है वहीं मन जाता है, दोनों का अनुनासिक संबंध है। परमात्मा में ध्यान रहेगा तो प्राण भी हमारे परमात्मा में ही जाएंगे, और संसार का ध्यान रहेगा तो प्राण भी फिर संसार में जाएंगे। तो इसलिए प्रतिदिन इसी प्रकार से अभ्यास करते रहें तो शरीर शुद्ध भी होगा, स्वस्थ भी होगा, और सात्विक भी होगा, भजन करने के योग्य भी होगा। तो आज का ये प्रथम दिवस योग शिविर का यहीं पर समापन करते हैं, गौ माता के चरणों में ही, क्योंकि ये गौशाला का ही दिव्य प्रांगण है। तो गौ माता के चरणों में ही आज प्रथम दिवस का आयोजन समापन करते हैं। और दोपहर में 3 बजे से सत्संग होगा, कथा होगी। जो ऑफलाइन भक्तगण रहेंगे वे रहेंगे ही, जूम पर भी ऑनलाइन इस सत्संग का लाभ आप लोग ले सकते हैं, जिसका मूल विषय है गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता। ये सदगृहस्थों की पंच आत्मा है, सनातन धर्म की पंच आत्मा है। इन पंच आत्माओं पर ही वह सत्संग होगा। तो 3 बजे से कुछ समय पहले ही आप लोग यहाँ पर जो आने वाले हैं वो उपस्थित हो जाएंगे, जो ऑनलाइन रहने वाले हैं वे उपस्थित हो जाएंगे ऑनलाइन, और इस कथा का आप लोग लाभ प्राप्त करें। क्योंकि सनातन धर्म से हम दूर होते चले जा रहे हैं, तो हम सनातन धर्म को पकड़ के रखें, क्योंकि सनातन धर्म को पकड़ेंगे तभी जाकर के परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अपने मूल को यदि हम छोड़ देंगे तो हम बिखर जाएंगे। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, कपिल भगवान की, पार्वती पते हर हर महादेव।